रफ़ीक मसीह खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस टीवी स्टेशन के लिए, रिवर ऑफ लाइफ के लिए और बेटे अकबर के लिए जो इस टीवी स्टेशन को चला रहा है। खुदा इनकी काविशों को बरलाए और इनके वसीले से बहुत सी जिंदगियाँ तौबा करके खुदावंद हमारे यीशु मसीह में मजबूत हों, क्योंकि ये आखिर वक्त है और इस वक्त में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सी जिंदगियों को मिलकर खुदा यीशु के पास ला सकें। खुदा रिवर ऑफ लाइफ टीवी बेटे अकबर को, उनकी सारी टीम को अपनी पाक पनाह में रखते हुए अपनी बरकत से नवाजे। आमीन। आइए हम दुआ करें। नहायत ही बुजुर्ग मेहरबान जलाली जिंदा खुदा, अर्ज़ो समा के मालिक और खालिक, खुदाबंदों के खुदावन, बादशाहों के बादशाह, कुल कायनात के परवरदिगार, हम तेरे पाक बेटे अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह नासरी के पाक पवित्र और प्यारे नाम के वसीले से एक कद्दूस बाप तेरे पास आते हैं, क्योंकि एक ही वसीला है, एक ही नाम है जो हमें खुदावंद तेरे पास लाता है, वो यीशु नाम है। उसी नाम में मिन्नत करते हैं तो हमारी हिफाजत करना, उसी नाम में इस टीवी स्टेशन की हिफाजत करना, उसी नाम में रिवर ऑफ लाइफ की सारी टीम की तू सहायता करना, हिफाजत करना, बरकत देना। मुझ अपने आजिज़ से बंदे पर भी अपने कर्म की नजर रखना। खुदा पाक रूह, मैं तुझे वेलकम कहता हूँ और मिन्नत करता हूँ, मेरे तन मन जिस्म जान रूह पर अपना इख्तियार रख, फजल बख्श, सलामती दे। मैं नहीं, तू अपने बच्चों से मेरे वसीले से कलाम कर। आज तेरे मुकद्दस कलाम के वसीले से बहुत सी जिंदगियां तेरे कदमों में आकर तौबा करके तुझे अपना शख्सी नजात देना जानते हुए तुझ में इस तौर पर महव हूं कि अब्दी जिंदगी पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम खुदा के कलाम की तरफ रुजू होंगे। मेरे अज़ीज़ो, एक बड़ी बात याद रखने की है। आजकल जो हालात बने हुए हैं, बहुत सी बातें, बहुत से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्रियां, बहुत से क्लिप देख रहे हैं, और जब हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी करते हैं तो ये सारी बातें जो ज़माना फ़ी में हो रही हैं, ये भी हम पर इस बात का इंकशाफ करती हैं कि हमारे खुदावंद यीशु की आमद करीब है। हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु अपने कौल के मुताबिक अपने लोगों को लेने को आने वाला है। वक्त करीब है, वक्त सिर पर आ गया, यह आखिर वक्त है। मैं आज ही चंद बातें देख रहा था कि दुनिया कितनी फरेबकारी कर रही है इंसानियत के तशख़्ख़ुस को बिल्कुल मजरूह किया जा रहा है, इंसानियत के तशख़्ख़ुस को पामाल किया जा रहा है, और इंसान की कदर व मंजिलत खत्म हो रही है। लालच, हवस, फरेब, शैतान के मंसूबों को पूरा करने के लिए ये सारी बातें जो है इस वक्त अरूज पर है। लेकिन ऐ मसीही, तेरे लिए क्या जरूरी है, ये बात सोचनी लाजमी। आइए हम चंद आयात खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे और इन पर गौर करने की जरूरत है। मैं पुराने नामे में से इस्तस्ना की किताब, उसका 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ने को हूं। इस्तस्ना की किताब, उसका 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत में इस तरह लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हला कर अपने बच्चों पर मुंडलाता है, वैसे ही उसने भी अपने बाजुओं को फैलाया
और उनको लेकर अपने पैरों पर उठा लिया। और इसी के साथ पुराने नए अहदनामे में से भी हम एक आयत देखेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं जो अल्फाज मेरे लिए हैं और आपके लिए मेरे सामने हैं। मत्ती की इंजील के 23वें बाब की 37वीं आयत को जब हम देखते हैं तो इस तरह लिखा है, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करता है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा करूं, मगर तुमने ना चाहा। मेरे अज़ीज़ों, हमारे खुदा ने पुराने और नए अहदनामे में दो परिंदों से अपने आप को तशबीह दी है। पुराने अहदनामे में से जो आयत हमने पढ़ी है उसमें खुदा ने उकाब से अपने आप को तशबीह दी है। किताब मुकद्दस में लिखा है, जिस तरह उकाब अपने, लिखा है इस तरह, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों पर मुंडलाता है, वैसे ही उसने अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने पैरों पर उठा लिया। यहां खुदा उकाब से अपने आप को तशबीह दे रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जो हमने मत्ती की इंजील के 23वें बाब की 37वीं आयत पढ़ी, वहां खुदावंद मुर्गी से तशबीह दे रहे हैं। और ये मुर्गी से तशबीह देने से मुराद ये नहीं कि मुर्गी ना इतना उड़ सकती है, लेकिन मोहब्बत संभालने वाला, वहां मुर्गी से तशबीह देने से क्या सबक हासिल होता है? संभालने वाला, हिफाजत करने वाला। क्योंकि लिखा है, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले छुपा लेती है, संभालने वाला। मुश्किल हालात में, तकालीफ में, दुखों में वो हमें संभालता है। वो हमें चाहता है कि हमें मोहब्बत हो, हम इकट्ठे हों और अपने खुदा की पनाह में रहें। यहां मुर्गी से यह तशबीह है। लेकिन एक और आयत बड़ी खूबसूरत है जो मेरे सामने है। ऐ मसीही, यही मेरे और आपके लिए जरूरी है। यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की पहली आयत से जब हम तीसरी आयत के आखिर तक पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह लिखा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। ये अल्फाज जरा इनको अपने दिल में, अपने ज़हन में रखें, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा खुदा का फजल है। किन के लिए? उन मसीहों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा उनको दे दी हैं। जहां मैं हूं वहां तुम भी। ये नहीं कहा कि तुम होगे, हो। और इसी तरह जब हम इफिसियों के खत के 2 बाब की 6 आयत को देखते हैं तो वहां पर एक बड़ी प्यारी बात बताई गई है। लिखा है, और उसने मसीह यस्सु के साथ हमें भी मुर्दों में से जिंदा करके अपने साथ आसमानी मकामों पर बिठा दिया। अपने साथ आसमानी मकामों पर बिठाया। ये नहीं कि यस्सु कह रहा कि मैं बिठाऊंगा, या ये नहीं यस्सु ने कहा ताकि जहां मैं हूं तुम भी होगे, बल्कि खुदा ने हो बिठाया है। और हमें इस बात में कामल इत्मीनान और कामल यकीन और कामल ईमान रखना लाजम है। लेकिन ईमान रखते हुए उसके साथ साथ चलना लाजम है। यह भी नहीं कि इस बात को कि हमें तो खुदा ने अपने साथ बिठा लिया तो हम तकब्बर में आ जाए, हम मगरूर होकर अपनी उस दौड़ में फेल हो जाए।
नहीं, बल्कि हमें रोज बरोज अपने आप को जांचते रहने की जरूरत है। और जो याद हमने पुराने अहदनामे में से पढ़ी, जरा हमें लाजिम है कि हम अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा करें, क्योंकि खुदावंद हमारे बाप ने, जैसे हम बाप कहकर पुकारते हैं, उसने अपने आप को किससे तशबीह दी? उकाब से। और मैं चंद बातें उकाब के से मुताल्लिक जो है वो बयान करना चाहता हूं। जांचें, देखें क्या मुझ में ये खूबियां हैं या नहीं है। अगर हैं तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर नहीं है तो इन मुश्किल हालात में हमें रोज रोज अपने आप को जांचना और परखना लाज़िम है, कहीं हम शैतान के बहकावे से बहकर दूर ना चले जाए, कहीं शैतान का वो फ्रेब जो उसने आदम और हवा को दिया, हम उससे, खुदा से दूर ना हो जाए। देखिए जरा कितना बड़ा फ्रेब शैतान ने हवा को दिया, तुम ये फल खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? खुदा की मानद हो जाओगे। तो शैतान हमें भी, हमारे अंदर भी तकब्बर पैदा करता, हमें भी वो फिसलाने की कोशिश करता, लेकिन हमें बेदार रहना और अपने आप को जांचते रहना लाज़िम है। आइए हम उकाब की चंद खुसूसियात पर गौर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बर्ड एक्सपर्ट्स का कहना है कि उकाब अपना घोंसला बड़ी बुलंदी पर बनाता है, इसमें तो शक नहीं कि गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वो ऊंची जगह पर और बड़ी बड़ी कांटेदार शाखें लेकर कम से कम 2-3 मीटर खुला, इतना बड़ा वो अपना घोंसला बनाता है। और क्या करता? उसको जो शाखें होती है कांटेदार, उनको अच्छी तरह से एक दूसरे में फंसाता है ताकि वो आंधी वगैरह से जल्दी हिल ना जाए। मजबूत घर बनाता है, अपने घर को मजबूत बनाता है। तो हमारा घर क्या है? चर्च। हमें चर्च को मजबूत करना लाज़िम है, कलीसिया को मजबूत करना लाज़िम है, शैतान के हम हचकोलों से फिसल ना सके। मजबूत घर बनाता है, फिर उसको वो एक बड़ा कंफर्टेबल बनाता है, आरामदेह बनाता है। कैसे? जब वो घर बना लेता है तो वो अब मादा उकाब अपनी छाती से ये नरम नरम बाल अपने पर खींचकर वो पूरे उस घोंसले में लगाती है ताकि उसके बच्चों के लिए आराम दे। हमारे खुदावंद ने भी खुद दुख बर्दाश्त किए, लेकिन हमारे आराम के लिए। किताब मुकद्दस में क्या लिखा है? खुदावंद यीशु ने क्या फरमाया? इब्ने आदम खिदमत लेने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि वो खिदमत करे और अपनी जान दूसरों के बदले फिदिये में दे दे। हमारे खुदावंद ने दुख उठाया ताकि हम जिंदगी को पा सकें। हमारे बादशाह ने, हमारे मालिक ने, हमारे बाप ने, हमारे भाई ने, हमारे दोस्त ने, यीशु हमारा क्या है? भाई है। यीशु हमारा क्या है? दोस्त है। उसने दो रिश्तों से हमें अपने साथ जोड़ा है, मुंसलिक किया है। उसने हमारी खातिर दुख बर्दाश्त किया। तो वो मादाओं का अपनी छाती से पर खींचकर उस पूरे घोंसले में लगा देती है ताकि उसके बच्चों के लिए वो आरामदेह बन सके। और जब वो अपने बच्चे वहां रखते हैं तो फिर क्या होता है? जब बच्चे थोड़े बड़े बड़े खुश होते हैं बच्चे कि हम बड़े आराम में हैं, माँ बाप उनके वो दाना दुनका लाकर जो उनके खाने की जरूरत है वो लाकर देते हैं, गोश्त देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो वो आरामदेह, बड़े खुश हैं, हमें सब कुछ खाने को मिलता है। लेकिन जब उकाब देखता है कि अब ये इनका यहां बैठा रहना ठीक नहीं, अगर ये घोंसले में रहेंगे, इसी आराम में रहेंगे, तो ये उकाब नहीं बनेंगे बल्कि गिद्ध बन जाएंगे। और मेरे अजीजों, एक बात याद रखिए, मसीहत फूलों की छेज नहीं है। अगर कोई समझे ना कि कोई डॉलर आ जाए, पैसा मिल जाए और हम सुकून से खाते रहे, ये बात नहीं, बल्कि मसीहत में दुख उठाना लाज़िम है। जितने मुकद्दसीन को, पुराने अहद के मुकद्दसीन को, नए अहद के मुकद्दसीन को देखते हैं तो उन्होंने दुख उठाए और शैतान के आगे अपना सिर नहीं झुकाया बल्कि शैतान को शर्मिंदा किया। तो जब उकाब देखता है कि अब मेरे बच्चे इस लायक हो चुके हैं कि इन्हें उड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि उकाब की शान किस चीज में है? उकाब की शान नीचे जमीन की तरफ देखने में नहीं, उकाब की शान बुलंद परवाजी में है, ऊंचा उड़ना उसकी शान है।
अगर वो ऊंचा नहीं उड़ता तो वो उकाब नहीं। ऊंचा होना, ऊंचा उड़ना। और बर्ड्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उकाब जमीन से 25 मील ऊंचा उड़ता है। 25 मील। तो फिर क्या करता उकाब? मादा उकाब क्या करती? वो अपने उन घोंसले को उसको पकड़कर अपने मुंह से जोर जोर से हिलाते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है जिस तरह उकाब अपने घोंसले को हला हला कर क्या करते हैं? अपने परों को फड़फड़ाता है, जोर से हवा देता है, और वो जो पर लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। आए मसीही, तुझे भी ऊंचा होना लाजमी है, क्योंकि तू उस का बेटा है जिसने अपने आप को उकाब से तशबीह दी, और उसने फरमाया जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। उसके साथ वहां रहने के लिए, उसके साथ वहां होने के लिए हमें वैसी ही क्वालिटीज, वैसी ही खूबियां अपने अंदर पैदा करनी लाजमी है। तो उकाब क्या करता है? अपने परों को हला कर उस घोंसले को पकड़ के उसे जोर से हिलाता और परों को फड़फड़ाता, और वो पर जो होते हैं लगे हुए होते हैं जो आराम के लिए हैं, वो निकल जाते हैं, कांटे रह जाते हैं। अब वो बच्चे जो हैं उस घोंसले में जो कांटों वाला है उसमें परेशान है, कांटे चुभते हैं, मुश्किल है, वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और जब वो थोड़ा थोड़ा उछलते हैं तो एक काम बड़ा खूबसूरत होता है कि मादा उकाब आती है, जब बच्चा ऊपर उड़ता है उसको अपनी पीठ पर बैठा लेती है, जैसे किताब मुकद्दस में से हमने देखा है, और अपने बच्चों पर मुंडलाता है। वैसे ही उसने भी अपने बाजुओं को फैलाया और उनको लेकर अपने परों पर उठा लिया। अपनी पीठ पर उठा लेती है और पीठ पर उठाकर ऊंचा ऊंचा उड़ना शुरू कर देती, ऊंचा निकल। बच्चा बड़ा खुश होता है कि मैं इतना ऊंचा उड़ रहा हूं। यही हाल हम मसीहों के साथ भी होता है। जब हम यीशु को पूरे दिल से कबूल करते हैं, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है, खुदा का पाक रूह हमारे वसीले से काम करता है, मोजात करता है, तो हम खुश होते हैं कि ये इतना बड़ा काम हो रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं। और जैसे वो बच्चा समझता कि मैं उड़ रहा हूं, हालांकि वो नहीं उड़ रहा होता, उसकी मां उड़ रही होती, वो तो उसकी पीठ पर बैठा हुआ। इसी तरह हम भी कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, वो करने वाले हम नहीं होते, बल्कि हमारा खुदा होता है। क्योंकि जैसे वो मादा उकाब उड़ रही है तो उड़ने वाला बच्चा नहीं है बल्कि उसकी मां। लेकिन जब बहुत ऊंचा चला जाते हैं तो फिर क्या होता है? एकदम मादा उकाब अपनी पीठ से उसे कल्टी देकर गिरा देती है। कल्टी देकर क्या कर देती है? गिरा देती है। अब बच्चा परेशान है कि मैं क्या करूंगा, मुझे तो उड़ना भी नहीं आता, मैं किस तरह उड़ सकूंगा? मैं तो अब किसी चट्टान से टकराऊंगा, किसी जमीन से जाकर लगूंगा और मर जाऊंगा, मुझे तो उड़ना नहीं आता, सोचता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा हमें भी छोड़ नहीं देता। जिस तरह उकाब अपने बच्चे से दूर नहीं हट जाता, बल्कि वो उसके साथ साथ होता है, और यूं ही बच्चा चट्टान से टकराने लगता है या जमीन से टकराने लगता है तो मादा उकाब फिर नीचे आकर अपने बच्चे को उठा लेते। हमारा खुदा भी इसी तरह करता है। वो हम पर बाज़ औक़ात मुश्किलात को आने देता है। बड़े बातें हो रही है, बड़ा दुआ के लिए सिस्टम है, बड़ा अच्छा इंतजाम चलता है, हम दुआ करते हैं, शिफा मिलती है, दुआ करते हैं, खुदा हमारी सुनता है, लेकिन एकदम ऐसी गिरावट आ जाती है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि हम मुश्किल में आए। और ये हमारा खुदा जानता है, उसने हमें इसलिए किया कि हम खुद इत्मीदी, अपने आप पर भी इत्मीद करना सीखें, हम उसमें मजबूत होते हुए इत्मीद करें, ईमान रखें। इत्मीद से मुराद है ईमान में मजबूत हो। अगर हम ये कहें कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करता, जी हम ईमान रखते हैं, लेकिन कोई मुश्किल है तो हमारा ईमान जाता रहे, नहीं। खुदा इसीलिए करता कि हमारा ईमान मजबूत हो, कि हमारा खुदा हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। हमारा ईमान जो है वो हमें मजबूत हो, हमें खुद इत्मीदी ईमान को मजबूत करें, खुद इत्मीदी को बहाल करने के लिए खुदा बाज़ का तुम्हारे साथ ऐसा कर। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा ईमान ऐसा पुख्ता हो अपने खुदा में कि कुछ भी मुश्किल, जैसे ये कोरोना है,
लेकिन हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा इससे हमें बचाएगा। जैसे ये वक्त करीब है, मैं भी 11 बजे के करीब जब अपने घर गया ऑफिस से, तो वहां पर आइजिक टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था और एक खुदा के खादम सियालकोट से थे, और वो उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। वो कह रहे थे कि हमारा यीशु जल्द आने वाला है, इसमें शक नहीं, वक्त पूरा हो चुका है, यीशु आने वाला है। लेकिन मेरे जिदो, अगर खुदा ने वक्त दिया तो हमारे खुदावन की जो आमद है उसके 2 हिस्से, आमद सानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उनको भी हमें समझना लाजम है। एक पार्ट 1 वो है जिसको रैप्चर कहते हैं, मसीह की पोशीदा आमद, जिसमें वो अपने लोगों को लेकर जाएगा, और एक हमारे खुदाम की ज़ाहर आमद है। किताब मुकद्दस बताती है कि जिस तरह बिजली पूर्व से कूदकर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा, वो उसकी ज़ाहरी आमद होगी। लेकिन हमें तैयार होना, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं जिसने अपने आप को उकाब से तशबीह दी। हमें अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करना लाजम है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मादा उकाब फिर बच्चे को उठा लेती है ताकि उसे अपने अंदर एक ईमान, एक खुद इत्मीनान आए कि मैंने ऐसा करना है, कुछ करना है, उसके लिए वो अपने आप पर कुछ भरोसा भी कर सके। लेकिन खुदावंद में होकर उकाब 25 मील से अपना शिकार जो है वो जमीन पर फौरन देख लेता है। 25 मील से, जितना ऊंचा होगा उतनी ही वो वहां से अपने निशान को, अपने शिकार को जल्दी देखेगा। अगर जमीन पर रहकर शायद 1 मील तक भी उकाब नहीं देख सकता, आगे घर है, बिल्डिंगें हैं, ना जाने दरख्त हैं, क्या कुछ है, लेकिन जब वो ऊपर होता है, ऊंचा होता है, तो वो 25 मील से अपने शिकार को देख लेता है। तो मेरे अजीजों, एक मसीही को भी दुनिया में रहते हुए दुनिया से ऊंचा होना लाजम। ऊंचा होना किस तरह? बजरिया रोजा, बजरिया दुआ, ऊंचा होना लाजम है। जब वो ऊंचा होगा तो वो आसानी से दुनिया और उसके हालात को देख सकता है। लेकिन अगर हम महज दुनिया ही में गुम होंगे तो शायद हम उन चीजों को जो हमें देखनी चाहिए नहीं देख सकेंगे। उकाब 25 मील से और बड़ी फुर्ती से आकर अपने शिकार को पकड़ लेता है, बड़ी तेजी से आकर अपने शिकार को पकड़ लेता है। 25 मील से मसीही को भी मसीह में होकर दुनिया से ऊंचा होना, बजरिया दुआ, जैसे मैंने अर्ज की, बजरिया दुआ और बजरिया रोजा, खुदा उनके कलाम के वसीले ऊंचा होना, ऊंचा होना। हमारे ख्याल नीचे के नहीं होने चाहिए। किताब मुकद्दस एक जगह पर बड़ी खूबसूरत अल्फाज में हमें सिखाती है कि आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, आलमे बाला की चीजों की तलाश में, ना कि जमीन की। आलमे बाला पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। मसीही तुझे ऊंचा, और क्योंकि तू जहां वो है वहां तू भी है। जहां हमारा निजात दहिंदा है, जहां हमारा खुदावंद है, उसने हमें अपने साथ आसमानी तख्त पर बिठाया, आसमानी मकामों में बिठाया। जहां वो है वहां हम भी हैं। लेकिन अगर हम जमीन के या दुनिया के हो जाएंगे तो फिर हम उसके साथ नहीं होंगे। हमें ऊंचा ऊंचा होना ला, आल में बाला पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वहां हमारा मुनज्जी खुदा यस्सु है। उस पर ध्यान रखते हुए हमें ऊंचा होना लाजम और ऊंचा होना जरूरी है। एक बड़ी बात मेरे जो दिल में है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उकाब की, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि उकाब की शान ऊंचा उड़ना है। उकाब जब जमीन पर कोई तूफान आता है तो उससे डरता नहीं। अगर कोई तूफान आ रहा है, जैसे ये कोरोना बाहसियत तूफान है दुनिया में। कोरोना बाहसियत एक बड़ी बीमारी है जिसने हर तरफ खौफ पैदा कर दिया है, जिसने हर तरफ हुकूमतों को, बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिलाकर रख दिया। और मैं समझता हूं इसमें शैतान का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है। जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ देखा जाता है, उसमें साफ नजर आता है कि शैतान का पूरा अमल दखल इसमें है। क्योंकि ये मुसीबतें, जैसे कि अंजील मुकद्दस में, मत्ती की इंजील के 24वें बाब में, लूका की इंजील के 21वें बाब में इनका जिक्र किया गया है, तो वो मुसीबतें, वो मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि शैतान का वक्त आ रहा है। और ये सारा कुछ होना लाजम। हमारे खुदा यीशु ने पहले ही हमें इन बातों से कहा, लेकिन मसीही तेरे लिए ये तूफान नहीं।
और क्या करता है उकाब? अगर मशरक से तूफान आ रहा है तो उकाब मगरिब की तरफ से आकर उसके बिलमुकाबले खड़ा हो जाता है, और वही तूफान जो जमीन पर नुकसान कर रहा है, जो खौफ पैदा कर रहा है, जो दरख्त तोड़ रहा है, जो बिल्डिंगों को गिरा रहा है, वो उकाब को बगैर जोर लगाए मीलों ऊंचा ले जाता है, मीलों ऊंचा ले जाता है। ऐ मसीही तेरे लिए, जबकि तू देख रहा है कि ये पेंडेमिक और भी हालात नासाजगार है, दुनिया में बहासियत तूफान है, और बाल का अखबारों में खबरों में तो ये बात भी सुन जा रही है अभी और मुसीबतें आ रही है, क्योंकि किताब मुकद्दस का ये फैसला है। तो ऐ मसीही, तू जो उकाब का बच्चा है, जिसको खुदा ने अपने आप को उकाब की से तशबीह तू से ऐ बाप कहकर पुकारता है, और किताब मुकद्दस कहती है जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, तो तुझे भी इन तूफानों से घबराना नहीं, बल्कि बजरिया दुआ, बजरिया रोजा, बजरिया खुदा का कलाम, बजरिया खुदा की हमदो सिताइश, इन तूफानों के अपोजिट खड़ा होना लाजम है, ताकि तू ऊंचा हो जाए, ये तुझे और ऊंचा ले जाए, ऊंचा ले जाए। मेरे अजीज बहन भाइयों, बच्चों बच्चियों, इन अयाम में मैं ये दरख्वास्त करता हूं अपनी मसीही कौम से, वो ज्यादा से ज्यादा खुदावंद में मसरूर रहे, उसकी हमद करे, उसकी वडियाई करे, उसकी तारीफ करे, उसके हुजूर उसके कदमों में झुके, ताकि इस तूफान में, इस मुश्किल में हम अपने खुदा के साथ ज्यादा अपना ताल्लुक कायम करके ऊंचे हो जाए। और मेरे अजीजों, एक बड़ी चंद एक बातें जो फिर मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उकाबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करता दिया है। उकाब की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब उकाब बुढ़ा हो जाता है, जब उकाब सोचता है कि अब मुझ में वो फुर्ती नहीं, अब मुझ में वो होशियारी नहीं, तो वो क्या करता है? उकाब फिर चट्टान पर जाता है। वो देखता है कि मेरी चोंच शिकार करके खून से अब वो इतनी तेज नहीं रही, तो वो चट्टान पर जाता है। हमारी चट्टान क्या है? किताब मुकद्दस में लिखा है हमारी चट्टान मसीह है, यस्सु है, उसकी सलीब है। वो चट्टान पर जाता और अपनी चोंच चट्टान पर खूब रगड़ता है और साफ करता है, उसको हर किस्म की गिलाजत से साफ करता है। कई दफा वो ऐसे इस प्रोसेस में अपने आप को जख्मी भी कर लेता है। तो हमें भी जब हम इन मुश्किलात को देखते हैं, जब इन परेशानियों को देखते हैं, तो हमें यस्सु के पास जाना, सलीब के पास जाना लाज़िम है, यस्सु के पास जाना लाज़िम है। यस्सु के पास और ज्यादा है, वो हमें पाक कर सकता है। यस्सु की सलीब से बहता हुआ खून हमें अपने आप को यस्सु की सलीब पर मारने कर उस खून से अपने आप को धोना लाज़िम है, ताकि हम साफ हो जाए। वो हमारी चट्टान है। हम बाइबल मुकद्दस में ये भी देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों के दूसरे खत में फरमाता है कि जो चट्टान इसराइल को पानी देती थी वो मसीह था, वही हमारी चट्टान। तो वो अपने आप को जब अपनी चोंच को अच्छी तरह साफ कर लेता है, तो उसके बाद उकाब क्या करता है? उसके बाद उकाब अपने जिस्म के सारे बाल खींच देता है, उतार देता है, वो बिल्कुल नंगा हो जाता है, जिसे हम पंजाबी जुबान में कह सकते हैं कोना मोना हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और कोई बाल नहीं रहने देता अपने ऊपर। और उसके बाद क्या करता है? वो आबशार पर जाता है और वहां नहाता है, गुस्ल करता है। हमें भी है मसीही, तुझे भी उस पुराने लबादे को, जो गुनाह का लबादा बजरिया तौबा, उसे उतार देने की जरूरत है। नई इंसानियत को पहनना लाजम है, नई इंसानियत को पहनना लाजम है, पुरानी इंसानियत को उतारना लाजम है। जैसे उकाब अपने सारे पारोबल जो है वो उतार देता है। क्योंकि किस लिए? क्योंकि जहां वो है वहां तू भी है। तुझे उस जगह होना लाजम है, तुझे वो जगह तेरे लिए है, लेकिन तैयारी तूने इस यहां कर दी।
यहां से तैयार होना, तुझे नई इंसानियत को पहनना जरूरी है, क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने मुझे और आपको कबूल किया है। वो हम जमीन पर हैं, लेकिन उसने हमारे लिए आसमानी मकामों में वो जगह तैयार कर रखी है, ताकि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे साथ हो। तो हमें कुछ करना पड़ता है। कभी देखें कि अगर एक माँ बाप है, उसके 4 बेटे हैं, वो 4 बेटों को मकान तो बनाकर नहीं दे सकता, लेकिन जगह लेकर दे सकता, तो बेटों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा ही हमें भी कुछ करना है। उसने हमारे लिए राह निजात खोल दिया, लेकिन हमें भी जमीन पर रहकर कुछ करना अपने लिए लाजम है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम एक किस्म के बेकार हैं। हमें कुछ करना लाजम है। किताब मुकद्दस में इस तरह लिखा है कि कोशिश में सुस्ती ना करो। हमें जिस अंदाज में भी है, जिस तरीके से भी, हमें रूहानी तौर पर भी हर अंदाज में कोशिश करनी लाजम, ताकि खुदा हमें कामयाब करे और हम उसमें क्या हो और मजबूत हो सके। तो आगे चलते हैं कि जब वो आबशार के पास जाता है तो नहाता है, खूब नहाता है। नहाने के बाद हमें भी क्या करना, खुदा के कलाम से गुस्ल लेने की जरूरत है। खुदा के कलाम के वसीले से गुस्ल लेने की जरूरत है। खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा पढ़कर अपने अंदर रखने की जरूरत है। और उसके बाद उकाब क्या करता है, धूप में बैठता है, गर्मी लेता है। हमें भी खुदा के कलाम के वसीले से गुस्ल लेकर रूहुल कुद्स की गर्मी की जरूरत है। रूहुल कुद्स की गर्मी की जरूरत है। हमें ठहरने की जरूरत है रूहुल कुद्स के लिए, क्योंकि रूहुल कुद्स ही हमें संभाल सकता है, रूहुल कुद्स ही हमारी मदद कर सकता है, रूहुल कुद्स ही हमें इस काबिल बना सकता है। वो धूप में बैठकर गर्मी लेता है। और उसके बाद क्या करता है उकाब, जब वो धूप में बैठता है तो उसके बाद वो एक अलग जगह गार में या किसी ऐसी जगह पर जाकर ठहर जाता है। जब खुदा का पाखरू भी हमें मिलता है, हम खुदा के साथ मुंसलिक होते हैं, तो हमें अलहदगी में बैठकर खुदा से और कुव्वत हासिल करने की, और ज्यादा कुव्वत हासिल, उसके साथ और ज्यादा ताल्लुक कायम करने की जरूरत है। जैसे उकाब अलहदगी में जाकर बैठ जाता, जब तक उसके बालों पर फिर मजबूत नहीं होते, नहीं आते, उतनी देर तक वो ठहरा रहता है। और जब उसके पर आ जाते हैं तो वो एकदम निकलकर उड़ना नहीं शुरू कर देता, बल्कि वो कुछ दिन और ठहरता है। अगर उकाब जब उसके बालों पर आ जाते एकदम निकल जाए, तो शायद जब वो ऐसी हवाओं में से गुजरेगा जो नमी आलूदा है, तो उससे जब उसके पर भीग जाएंगे तो वो एकदम गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। उकाब और चंद दिन ठहरता है, और ज्यादा टाइम ठहरता है, और उसके जिस्म से एक तेल सा निकलता है जो उसके परों पर लग जाता है। और उस तेल से जब उसके पर ऑयली हो जाते हैं, तेल वाले हो जाते हैं, तो फिर वो नमी आलूदा फजाओं में से भी गुजरता तो उसके परों को कुछ भी नुकसान नहीं होता। मेरे अजीजों, जरूर है कि हम इस प्रोसीजर को करें। उकाब की जिंदगी से सीखते हो, क्योंकि हम अपने खुदा बाप को बाप कहते हैं, और खुदा ने उकाब से अपने आप को तशबीह दी है। हमें लाजम है, क्योंकि हमारे मुनज्जी खुदा यीशु ने फरमाया, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो ये बात याद रखने और समझने की जरूरत है। क्या मैं गुनाह आलूदा होकर ये कह सकता हूं कि मैं यीशु के साथ हूं? नहीं, वो तो बदी को देख नहीं सकता। हमें उसकी मानद बनने की जरूरत है, वैसा बनने की जरूरत है। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु ने कुर्सियों के खत में क्या फरमाया? हमारे बाप ने, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो जब हमारा मिजाज वैसा होगा तो फिर हम यीशु की सूरत पर ढलते जाएंगे। आर्नस्ट माल ने एक बहुत खूबसूरत गीत गाया, एक गजल है, ढलता जाता हूं मसीह की सूरत पर। ये ऐसा एक बड़ा प्यारा, और मुझे वो याद नहीं है कि वहां कहता, पौलुस रसूल के ये अल्फाज हैं जो उसने दोहराए हैं कि मैं यीशु की मानद बनता। यीशु की मानद बनना लास्ट।
क्योंकि वो हमारा बाप है। और उसने फरमाया जहां मैं हूं वहां तुम भी हो, तुम भी हो। हमें वहां रहने के लिए यीशु की मानद बनना लाजम है, ताकि जब हम वहां हों तो उसमें हमेशा उसकी मानद होकर उसके पाक नाम को जलाल देते रहें और हमेशा अपने खुदा के नाम को सरफराज कर देते। फिर ये अर्ज करना चाहता हूँ, और ये मैं खुदा के खादमों के लिए एक आयत कुछ हिस्सा जो हिस्कियल नबी का सहीफा है उसके 3 बाब की गालबन 16वीं से 21वीं आयत में इस तरह लिखा है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि ऐ आदमजाद मैंने तूने बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया। हमें सिखाना लाजम है, हमें बताना लाजम है, हर एक बात पर गौर करके कलीसिया तक पहुंचाना लाजम है ताकि लोग तौबा करें। अगर हम ऐसा नहीं करते, महज अपने मतलब के लिए, महज अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए, महज हम अपने तक ही महदूद रहकर अपने लिए करना पसंद करते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों ये भी हमारे लिए ठीक नहीं। क्योंकि किताब मुकद्दस में क्या लिखा है, ऐ आदमजाद मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान ठहराया है। अगर तू जाकर उस शख्स को जो शरीर है उसको बता देगा तो वो तौबा कर लेगा और बच जाएगा, और अगर तू ना बचाएगा वो तो अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन उसके खून की बाज़पुरस तुझसे करूंगा। इस वास्ते मेरे अज़ीज़ों हमें बहुत होशियार होना लाज़िम है, खुदा के खादमों को होशियार होना लाज़िम है इस वक्त में जबकि हालात ऐसे हैं, शैतान की आमद है, शैतान के लिए सारा इंतज़ाम हो रहा है, और वो जिस्मानी तौर पर जैसे खुदा यीशु मुजस्सम होकर इस दुनिया में, वो भी मुजस्सम सूरत में ज़ाहिर होने वाला है, उसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस हालात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुदा में मजबूत होकर खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना लाजम और ज़रूरी है, ताकि हमारे वसीले से ज़िंदगियाँ बच जाए और हमारे खुदा का पाक नाम जो है वो सरफराज, और लोग शैतान के इख्तियार से बचकर यीशु के कदमों में आकर ज़िंदगी को हासिल करें। खुदा हमें ऐसा फजल बख्शे और तौफीक दे। आमीन।